हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो ये वीडियो बहुत अर्जेंट चैनलिंग है आप लोगों के लिए। आप लोग सभी लोग ये फील कर पा रहे होंगे कि जो हमारी मदर अर्थ है बहुत तेज़ी से हायर कॉन्शियसनेस की तरफ आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं मैसिव अवेकनिंग हो रही है बहुत सारे सोल्स की। और ये ज़रूरी नहीं कि जो सिर्फ ट्विन फ्लेम जो होते हैं उन्हीं की अवेकनिंग हो रही है। बहुत सारे लोग जो एक रिलेशनशिप में होते हैं तो उनका सेपरेशन होता है तो उनकी अवेकनिंग होती है। ये बात आप लोगों को बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि हर एक चीज़ को आप लोग ट्विन फ्लेम से मत जोड़ो, क्योंकि उन सोल्स की भी अवेकनिंग हो रही जो इस जर्नी में नहीं है। तो आप लोग क्या होता है, एक रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन हुआ तो उसको नाम दे दिया आप लोगों ने कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है। पहले आप लोग ये कंफर्म करें कि सचमुच में आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं है। अपनी लाइफ को स्पॉइल मत करिए ट्विन फ्लेम का एक टैग लगा के, ठीक है। हर किसी को ये जर्नी नहीं मिलती है, तो पहले आप लोग खुद से ये कंफर्म करें कि सचमुच में इस जर्नी का पार्ट आप हो या नहीं हो। और कई लोग जो एक बीमारी से निकलने के बाद उनकी अवेकनिंग हो रही है और एक किसी क्लोज वन को खोने के बाद उनकी अवेकनिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक रीज़न मिल जा रहा है जिसकी वजह से उनकी अवेकनिंग हो रही है, ये बोल सकते हैं। लेकिन अवेकनिंग सबकी हो रही है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो लीड रोल करते हैं वो होते हैं ट्विन फ्लेम। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अर्थ एंजल हो गया या हीलर हो गया, लाइट वर्कर की तरह काम करते हैं। अपने साथ साथ वो दूसरों की भी अवेकनिंग में हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी जो मदर अर्थ है उसकी वाइब्रेशन को बढ़ाना, उनकी जो हायर कॉन्शियसनेस है उसको तरफ आगे लेके जाना। तो कहीं ना कहीं अब जो चीज़ें हो रही है उनको ये फेस करना पड़ रहा है। बहुत सारी डार्क एंटिटीज़ का सामना करना पड़ रहा है उनको। अचानक से 2 दिनों से ये फील कर रहे होंगे कई डिवाइन फेमिनिन, या आगे चल के वो फील करेंगी कि एनर्जीज़ में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। मीन्स ये नहीं है कि आप लोग किसी से लड़ रहे हो या कुछ चीज़ ऐसी हो रही है जो आपको लग रहा हो कि नहीं मैंने ये सब कुछ कैसे ख़राब कर दिया। कहीं ना कहीं आपको अपनी ऑरा में हो गया, आसपास कुछ ना कुछ चेंजेस आपको फील हो रहा होगा कि नहीं कुछ तो चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हो रही है या नहीं होगी आगे चल के। आप लोगों को पहले से ये इंट्यूशन आ रही है कि नहीं कुछ चीज़ें ठीक नहीं है। अजीब सी वियर्ड सी एनर्जी है और बहुत सारी डीएफ है जो बैलेंस नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही है। जो डिवाइन फेमिनिन बहुत बैलेंस हो गई है और एक लाइट वर्कर की तरह काम कर रही है, हीलर की तरह काम कर रही हैं, जो अब उनका सोल पर्पस उनको रिवील होने वाला है। तो उनको क्या होता है जब हम किसी चीज़ को हमारे सामने जो मिलती है चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमारा सोल पर्पस अब हमको मिलने वाला है तो ये डार्क फोर्सेस का काम क्या होता है, हमको रोकते हैं। जो हमने साल भर काम किया है अब वो उसका रिपोर्ट कार्ड हमको मिलने वाला है कि हमने ये चीज़ की है। तो कहीं ना कहीं जो ओल्ड पैटर्न थे वो भी आपके सामने आ रहे होंगे कि जो हमने रिलीज़ किया था हमको लगता था कि हमने रिलीज़ कर दिया है, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे अंदर अभी भी थोड़ी बहुत है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे सामने आ रही है दिखाने के लिए कि हमने कितना अपने ऊपर काम किया है, कितना ट्रिगर हो रहे हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है जो ओल्ड पैटर्न होते हैं आपके सामने दिखाया जा रहा है। तो ये आपको फील कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होंगी कि नहीं समथिंग नॉट गुड, कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं हो रही है और ये चीज़ सबके साथ हो रही है। ये एनर्जी सबको फील हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो बैलेंस हो गई उनको नहीं हो रहा है, लेकिन उनको ज़्यादा ये चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। जो हीलर हो गया, लाइट वर्कर जो सबसे आगे खड़े रहती हैं डिवाइन फेमिनिन, सबको गाइड करने के लिए एज ए मेंटर हो गया, हीलर हो गया, तो उन पर बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें फील हो रही है कि नहीं कुछ तो चीज़ें हैं जो ठीक नहीं चल रही है। तो वो खुद को प्रिपेयर कर रही है इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि हमने अभी तक तो ये चीज़ें सीख चुकी है कि किस तरीके से हमें किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना है या नहीं करना है। और देखिए ये जो चीज़ें हो रही है उसका सामना तो हमें करना ही करना है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो ऐसे हम इजीली आगे तो नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे अड़चनें हमारे सामने आएगी जिसका हमें सामना करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कोई भी टेस्ट ट्रिगर आएंगे जिसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जो हमारा 1-1 का 11-11 का पोर्टल गया जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है, अब ये 12-12 पोर्टल में हमको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा
कि सही में हम इस चीज़ के लिए रेडी हैं या नहीं जो हमने मैनिफेस्ट किया है। फिर उसके बाद जो हमारा 1-1 का पोर्टल आ रहा है वो एक न्यू बिगिनिंग के रूप में, एक न्यू पोर्टल के रूप में आ रहा है। तो वहाँ पे हम लोग जंप करने वाले हैं। तो उस चीज़ के लिए हमको प्रिपेयर किया जा रहा है कि हाँ आप लोग सचमुच में रेडी हो या नहीं हो। इसलिए ये सारी एनर्जीज हमको रोकने की भी कोशिश कर रही हैं कि हम आगे ना बढ़ पाए। तो ये डिवाइन फेमिनिन के साथ साथ आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ये चीज़ें हो रही है। कहीं ना कहीं उनके साथ उनके कार्मिक सिचुएशन ख़राब हुई है और उनकी पर्सनल लाइफ हो गया या प्रोफेशनल लाइफ हो गया, चारों तरफ से उनकी चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो अब वो अपने आप को एक समेट के रख लिए, वो आउटर वर्ल्ड पे कट ऑफ हो गए। मीन्स वो किसी से बात नहीं करना चाहते, यहाँ तक कि जो कांटेक्ट में होंगे अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, वहाँ से वो लोग डिस्कनेक्ट फील कर पा रहे होंगे। तो प्लीज़ डिवाइन फेमिनिन आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है, अगर डीएम कुछ टाइम के लिए अलग रहना चाह रहे हैं या बात नहीं करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ उनको उनके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि वो चीज़ें जो उनके दिमाग में घूम रही है वो खुद में क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में ये चीज़ें चल क्या रही हैं, क्यों मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है। तो उनको क्वेश्चन ढूंढने दो, क्योंकि जब तक ये चीज़ें वो नहीं ढूंढेंगे तो वो आगे तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। जिस तरीके से आप लीड करते हैं तो उस तरीके से अपने डीएम को भी आपको लाना है उसी लेवल पे। तो जब तक आप नहीं छोड़ोगे तो वो चीज़ कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसी सी चीज़ क्रिएट की जाती है ताकि डिवाइन मैस्कुलिन के साथ साथ डिवाइन फेमिनिन भी हर चीज़ समझ पाए कि ये चीज़ें जो हो रही है किस लिए हो रही है। और जो डिवाइन मैस्कुलिन जिनकी अवेकनिंग हुई है वो बहुत ज़्यादा लस्ट की एनर्जी में जा सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ अभी वो अवेकन प्रोसेस में नहीं आए हैं तो कहीं ना कहीं उन पर ज़्यादा अटैक्स हो सकते हैं, तो वो लस्ट की एनर्जी में जा सकते हैं। तो अगर डिवाइन फेमिनिन आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस तरीके से आप लोगों से सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो प्लीज़ उनको इग्नोर करो, बिल्कुल उनसे कट ऑफ हो, बिल्कुल भी उनको एनर्जी नहीं देनी है इस टाइम। तो फ़िलहाल तो अपनी एनर्जी को सेव करना है आपको। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं तो बस अलर्ट होना ज़रूरी है और कोई भी कर्मा आपको क्रिएट नहीं करना है। जो इस टाइम है आपका मेन आपका कर्मा है, आपका इनर वर्क, मेडिटेशन, ये सब तो चीज़ है ही, बट आपका मेन है कर्मा। अगर आपने इस वक्त कोई भी कर्मा क्रिएट किया, फिर जो भी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की थी, आपको जो भी आपका सोल पर्पस हो गया, आप एक कदम आगे बढ़ने वाले हो, जो भी आप हीलर के रूप में हो गए, लाइट वर्कर के रूप में आपको पता चलने वाली है, फिर से वो चीज़ें डिले होगी। इसलिए किसी को जज नहीं करना है, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। डीएम अगर अभी रन कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि अचानक से इसको क्या हो गया है। वो कहीं नहीं जा रहे, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। सारी कमांड को आप अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि जो मेन रोल रहता है वो डिवाइन फेमिनिन का ये काम होता है। अपना जो ऑरा लॉक है करो, आपको दिन भर में आपको 2 बार ऑरा क्लींजिंग करनी है। सॉल्ट बाथ लीजिए और अच्छे से घर को क्लींस करिए, जितना हो सके नेचर में बाहर जाइए, जिससे आपको लगता है कि आप हील होगे, बहुत अच्छा फील होगा। तो कुछ ऐसी पीस वाली म्यूज़िक सुनिए जिससे आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें करके आप इन एनर्जी से लड़ सकते हो, क्योंकि इन एनर्जीज़ का सामना तो करना पड़ेगा। ऐसा आप सोचोगे कि नहीं ये चीज़ें मेरे सामने ना आए, मैं चुप कर बैठे रहूं, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती है। ट्विन फ्लेम इजी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है। जब हम इससे लड़ के निकलते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमने क्या पाया है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि ये एनर्जी आपको फील जो हो रही है वो क्यों हो रही है, और ये कुछ टाइम तक होने वाली है। इसमें डरने की ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों को, क्योंकि जब एक रोशनी होती है तो कुछ टाइम के लिए अंधेरा जो होता है, जो रात का टाइम होता है, तो उसके बाद जो सवेरा होता है तो एक नया सवेरा लेके आता है, एक नई होप लेके आती है, कुछ न्यू बिगनिंग होती है। तो वही समझो आप, जो ये 12 का पोर्टल हो रहा है वो इस मंथ में आप लोगों का जो भी चीज़ें ओल्ड पैटर्न है वो रिलीज़ कराने के लिए, या हो गया आपको बताने के लिए कि आप लोगों ने कितना काम किया है, वो सब कुछ आपको अब आपके सामने नज़र आने वाला है। तो कोई डरने की बात नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, बस आगे चलते जाओ, बस यूनिवर्स पे सरेंडर करो, बाकी आपकी जर्नी बहुत जल्दी ही कंप्लीट होने वाली है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।